नमस्कार। राधा की मृत्यु कैसे हुई और श्री कृष्ण जी ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? यह एक प्रश्न युगों से लोगों के मन में है। यदि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना महान था तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया और फिर राधा की मृत्यु कैसे हुई? यही सब जानकारी आज मैं वीडियो में देने वाली हूँ, तो कृपया आखिर तक बने रहिएगा। राधा का जन्म एक साधारण गोपी के रूप में बताया गया है, परंतु शास्त्रों में उन्हें स्वयं श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण और नारद पंचरात्र में राधा को श्री कृष्ण की आत्मा का प्रतिबिंब माना गया है। राधा श्री कृष्ण की परम प्रिय शक्ति है। राधा त्वं कृष्णस्य शक्तिः परमा प्रिय। ब्रज में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के संग रास, बंसी की मधुर ध्वनि और राधा की तन्मयता, ये सभी दृश्य राधा कृष्ण प्रेम के अद्भुत आयाम हैं। रासलीला में श्री कृष्ण गोपी के साथ अलग अलग रूप में होते हैं, पर राधा के साथ उनका संबंध विशिष्ट होता है। गोपियाँ भी जानती थी कि राधा श्री कृष्ण की प्रियतम है। वे ईर्ष्या नहीं करती थी बल्कि श्रद्धा करती थी। राधा के बिना रास अधूरा होता, इसलिए एक बार राधा के न आने पर श्री कृष्ण ने रास लीला रोक दी थी। तो विवाह उनका क्यों नहीं हुआ? तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसके कई कारण हैं। एक है आध्यात्मिक कारण। राधा और कृष्ण के संबंध लौकिक नहीं है, उनका प्रेम आत्मिक है, जहाँ देह या सामाजिक बंधन का कोई स्थान नहीं है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि राधा कृष्ण का संबंध उससे परे है। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार न विवाहं कृते राधिया मम संसारे यतोऽहं त्वं च एक ब्रह्मा स्वरूपम। लीला हेतु श्री कृष्ण ने इस धरती पर अनेक लीलाएं रचाई। यदि वे राधा से विवाह कर लेते तो रासलीला का संदेश केवल लौकिक प्रेम तक सीमित हो जाता। उन्होंने उस प्रेम को भक्ति, समर्पण और आत्मा के मिलन का प्रतीक बताया। सामाजिक परिस्थितियाँ, कुछ कथाओं में ये भी बताया गया है कि राधा का विवाह पहले से रेणु या आयन नामक एक गोप से हो चुका था, इसीलिए कृष्ण ने मर्यादा में रहते हुए विवाह नहीं किया। ये सब पुराणों में बताया गया है। और द्वारका गमन, राधा का वियोग कैसे हुआ? जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका को राजधानी बनाया, तब राधा का वियोग आरंभ हुआ। यह वह क्षण था जब ब्रज सूना हो गया, बंसी मौन हो गई और राधा विरह में तपने लगी। फिर राधा ने अपने प्रेम को कभी अधिकार नहीं बनाया। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में ही विलीन कर दिया। वे दिन रात कृष्ण जी की स्मृति में लीन रही। आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई? अब प्रश्न यह उठता है। तो ये विषय भी बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के रहस्यों से घिरा है। अलग अलग शास्त्रों में, लोक कथाओं में विभिन्न विभिन्न मत है। कुछ मान्यताएं मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ग्रंथों के अनुसार राधा ब्रज से दूर एक वन में तपस्या करने चली गई। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण की याद में समाधि ली और विरह की ज्वाला में ही अपने शरीर का त्याग किया। यह मृत्यु नहीं, मोक्ष की स्थिति थी। कुछ पुराणों में यह भी वर्णन किया गया है कि राधा अपने अंतिम समय में द्वारका पहुंची। उन्होंने श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने राधा को रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच एक दासी के रूप में रखा, ताकि कोई राधा को पहचान न पाए। तो एक दिन राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मैं चलना चाहती हूँ। यह देह अब प्रेम का भार नहीं सह सकती। आप अंतिम बार मेरे लिए बंसी बजा दो। तो श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और बंसी बजाई। राधा वहीं बैठी और अपना शरीर का त्याग किया। तो यह एक प्रेमिका की नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति की वापसी थी।
और कुछ वैष्णव मान्यताओं में कहा गया है कि राधा मृत्यु के बाद गोलोक में चली गई, वहाँ जहाँ श्री कृष्ण पहले से विराजमान थे, तो उनका यह मिलन स्थायी था। अब ये बता रही हूँ मैं आपको कि विवाह नहीं करने का क्या रहस्य था। आत्मा और परमात्मा का संबंध। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम केवल एक मानव प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। विवाह देहों का बंधन है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम आत्मिक है। राधा कृष्ण नहीं, कृष्ण राधा है। राधा वह है जो हर श्वास में कृष्ण को बसाए रखती है। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, वे भक्ति, प्रेम, समर्पण, त्याग और माधुर्य भाव की मूर्तिमान रूप थी। श्रीमद् भागवत में भले ही राधा का नाम स्पष्ट नहीं है, परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति माना गया है। आधुनिक दृष्टिकोण से कई लोग आधुनिक दृष्टिकोण से पूछते हैं, क्या राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा था क्योंकि विवाह नहीं हुआ? परंतु यह प्रश्न ही सीमित सोच से उत्पन्न होता है। राधा कृष्ण का प्रेम विवाह की सीमा से बहुत परे है। उनका प्रेम पूर्ण, पवित्र और दिव्य है। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही। राधा और कृष्ण दो नहीं है, वे एक ही ब्रह्मा की दो शक्तियाँ है। एक चेतन है तो दूसरी भावना, एक वंशीधर है तो दूसरी संगीत। जैसे सुर के बिना गीत नहीं बनता, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण नहीं है। राधा की मृत्यु नहीं हुई, वे कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण ने विवाह नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने प्रेम को समाज की सीमाओं में बांधना नहीं था। तो राधा कृष्ण का प्रेम समर्पण है, त्याग है और भक्ति है। उनका प्रेम विवाह नहीं बल्कि मोक्ष है। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।